गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पीछे चैप्टर डेफिनेट इंटीग्रेशन लास्ट एक्सरसाइज की थी और वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन। अब पहले तो ये कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या चीज ये बताएंगे। दूसरा, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों की जरूरत पड़ेगी। यदि आपके दोनों चैप्टर अच्छे स्ट्रॉन्ग है पीछे वाले तो ये चैप्टर को भी इजी से कर सकते। और यदि थोड़ा बहुत दिक्कत है तो पहले उनका थोड़ा रिवाइज करो और फिर इसका करना आराम से हो जाएगा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, हम अपने 12th के मैथ में वेरिएबल लेके चलते हैं। वेरिएबल समझते हो जिनकी प्रत्येक क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू चेंज होती जाती है, तो उसको हम वेरिएबल कहते हैं, जो वैल्यू चेंज होती जाए। किसी में तो x = 2 आता है, किसी में x = 5, y = 3, y = 5 चेंज होता जाए, तो इसको हम कहेंगे वेरिएबल। अब वेरिएबल भी हमने दो तरह के मानने हैं। वेरिएबल आर 2 टाइप्स। फर्स्ट टाइप होगा, एक तो होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे हम मैथमेटिक्स में अपने x और y लेते हैं, y = x² + x। मान लिया कोई इक्वेशन है ये y = x² + x, तो इसमें हम क्या करते हैं, देयर आर 2 वेरिएबल x एंड y। अब और x और y में से एक को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे, एक डिपेंडेंट वेरिएबल। मैथमेटिक्स की बुक में अपने में जो y होता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल का है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, और x है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जहां जहां x की वैल्यू चेंज करेंगे y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो यानी y और डिपेंड किस पे है, x पे। तो इसको हम x को क्या बोलेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब इसमें देखो, और दूसरा हम डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो जिस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो, उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। शायद समझ में आ गया। डिफरेंशियल इक्वेशन मींस क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा जिस इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये हम करते हैं, ये देखो dy/dx + y² + xy + x लिख दें = 0 या 5 लिख दें, कुछ भी लिख दें। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो गया, डिपेंडेंट y हो गया, और डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या होगी, डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे। तो इस तरह काफी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएंगे आपको। अब डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट, ये समझ में आ गया। तो स्टार्ट करने से पहले इसमें 2-3 बातें भी, फर्स्ट एक्सरसाइज जो आप चैप्टर के CBSE का फर्स्ट एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेंगे, वो आपके किसी भी रूम में पूछ सकते हैं भी। देखो किस तरह क्या है। पहले तो है ऑर्डर। फर्स्ट चीज तो है कि ऑर्डर पूछेंगे कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर होगा हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है उसके अंदर, इसके अंदर देखो फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, फर्स्ट। या इसको लिख दें हम d² y dx² + इसकी पावर 3 + dy dx प्लस में y = 0। अब इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर होगा 2, क्योंकि इसका d² y dx² है, dy dx है।
हाईएस्ट डेरिवेटिव को ऑर्डर कहते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2। और हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होती है, मान लिया ये d² dx² का होल क्यूब dy dx की पावर 4 प्लस y इक्वल टू 0। इसमें देखो इसका ऑर्डर पूछे तो इसके सेकंड डेरिवेटिव की पावर 3 है, फर्स्ट डेरिवेटिव की पावर 4 है। तो हमें तो ऑर्डर बताने के लिए क्या होता है, हाईएस्ट डेरिवेटिव को हम क्या कहेंगे ऑर्डर। तो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है 2, तो ये इसका ऑर्डर होगा। ऑर्डर कितना आ गया भाई, ऑर्डर आ गया 2। अब इसमें पूछा गया डिग्री। डिग्री क्या जो चीज होती है अभी, डिग्री होगी हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर। हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी उसको हम डिग्री कहेंगे। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव इसमें देखो डेरिवेटिव कितना है 1 ही है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, और फर्स्ट डेरिवेटिव तो dy dx की पावर कितनी है 1। तो इसकी डिग्री होगी वो कितनी आ जाएगी, डिग्री 1। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव है और इसकी पावर है 3 और फर्स्ट की है 4। तो फर्स्ट की नहीं देखें तो हाईएस्ट डेरिवेटिव 2 है, तो इसकी पावर कितनी है 3। तो इसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी, ये आ गया ऑर्डर और डिग्री। अब है लीनियर और नॉन लीनियर। लीनियर और नॉन लीनियर क्या कहलाएंगे, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव फर्स्ट पावर में होना चाहिए, यानी डिग्री है उसकी फर्स्ट होनी चाहिए, और डिपेंडेंट और इसका डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए। यदि मल्टीप्लाई में है तो वो क्या होंगे, नॉट लीनियर, वो हो जाएंगे नॉन लीनियर। अब यहाँ dy dx प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये नॉन लीनियर हो जाएगा। जिस तरह यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर क्यूब है तो ये भी क्या आ जाएगा, नॉन लीनियर। यहाँ पर यदि पावर 1 होती है, यहाँ पर 4 की जगह 1 होता तो ये लीनियर हो जाता। तो लीनियर वही होगा डिपेंडेंट वेरिएबल और उसका डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में मिलना चाहिए, और जो इसका ये पावर 2 है इसका नहीं होना चाहिए, और आपका इसका ये एक्स वाई मल्टीप्लाई में नहीं होंगे। तो ये डिग्री होगी लीनियर या नॉन लीनियर बता सकते हो। ऑर्डर होगा, डिग्री होगी लीनियर या नॉन लीनियर। ये 4 चीजें आपके फर्स्ट में। ऑर्डर समझ गया, हाईएस्ट डेरिवेटिव, डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर, लीनियर की जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है, जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव फर्स्ट डिग्री में ऊपर और दोनों आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होना चाहिए, इन डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव। तो ये क्या कहलाएंगे आपकी ऑर्डर, डिग्री, लीनियर, नॉन लीनियर। तो फर्स्ट में यही है। इसमें देखो एग्जांपल करते हैं कुछ इसका, फिर और भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। ये फर्स्ट भी cos x dx, cos x dx प्लस cos y dy इक्वल टू 0। cos x dx को इधर ले गए तो ये क्या आ जाएगा, cos y dy इक्वल टू इधर आके माइनस cos x dx। dx को कौन में लिया है तो ये cos y को कौन में ले जाओ, कुछ नहीं है, यानी dy अपॉन dx इक्वल टू ये क्या आ जाएगा माइनस cos x, और यहाँ पर cos y रहेगा, dx को कौन में लिया है। अब ये क्या होगा आपका ऑर्डर क्या होगा इसका 1, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव है। डिग्री क्या होगी, फर्स्ट इसकी हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1। लीनियर और नॉन लीनियर, क्योंकि cos y है, y डिपेंडेंट वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में तो नॉन लीनियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है d² y dx स्क्वायर प्लस y dy dx माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसका देखेंगे तो इसका डेरिवेटिव ऑर्डर क्या होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, d² y सेकंड डेरिवेटिव दीजिए, इसका ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर 2। डिग्री
डिग्री क्या हो गया, ये डेरिवेटिव की पावर, तो पावर 1 है, तो इसका मतलब डिग्री 1 हो गई। लीनियर या नॉन लीनियर, नॉन लीनियर क्योंकि y और dy dx है वो आपस में मल्टीप्लाई, डिपेंडेंट है वेरिएबल और इसका मल्टीप्लाई, डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, तो ये क्या आ गया नॉन। अगला देखेंगे भी, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अभी y डबल डैश प्लस 3y माइनस 1 है, y डैश है, y डैश प्लस 5 इक्वल टू 0। ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो भी आपका, या इसका y माइनस 1 हो सकता है, ये माइनस 1 ही दे रखा है, माइनस 1 ही है, तो इसको लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस 3 अपॉन y प्लस 5 इक्वल टू 0। एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, y इंटू वाई डबल डैश प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा एलसीएम। अब ये देखो, इसमें y डबल डैश का मतलब सेकंड डेरिवेटिव, y डबल डैश का मतलब होता है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड डेरिवेटिव, तो ये सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसका ऑर्डर होगा 2। डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 है, तो डिग्री 1। लीनियर, ये डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव और डिपेंडेंट वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई में, तो इसका मतलब ये क्या होगा नॉन लीनियर। नेक्स्ट देखते हैं भी, नेक्स्ट देखना भी, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू √1 प्लस डी वाई डी एक्स। ये भी इसका ऑर्डर या डिग्री बताना है, तो इसमें एक चीज करनी है अभी पहले, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या है कि फ्री ऑफ फ्रैक्शन बनाना होगा। यदि रूट है या फ्रैक्शन में पावर है तो उसको कंप्लीट पावर में चेंज करेंगे। तो इसका रूट है, बोथ साइड स्क्वायर कर दे हम तो रूट का कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करें तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करें तो रूट कैंसिल 1 प्लस डी वाई डी एक्स। अब ये क्या करेंगे, इसकी वो देखेंगे ऑर्डर क्या है, सेकंड डेरिवेटिव तो ऑर्डर 2, डिग्री हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 2 है तो डिग्री 2। लीनियर है नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर क्यों, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1 होना था, यहाँ पर पावर 2 है, हाईएस्ट पावर 1 होगी तभी वो लीनियर कहलाएगी, तो ये क्या आ जाएगा नॉन लीनियर। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अभी तो एक और क्वेश्चन अभी लास्ट कवर करवाते हैं, फिर अभी एक्सरसाइज के कुछ बताएंगे। देखो ये है x dy dx प्लस 1 अपॉन dy dx इक्वल टू वाई स्क्वायर। यह अपॉन में कैल्शियम लेंगे तो ये आएगा dy dx का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू वाई स्क्वायर dy dx। ये कैल्शियम लेने के बाद ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव ही है बोथ साइड, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर तो 1 हो गया, और dy dx की पावर 2 है तो डिग्री क्या होगी 2। हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर देखते हैं हम, तो 2 हो गई। और लीनियर नॉन लीनियर क्योंकि इसकी पावर 2 हो गई, या फिर ये मल्टीप्लाई में तो नॉन लीनियर हो जाएगा। तो इस तरह ये हो जाएगा, तो भी यही होगा। ये देखो आपके यहाँ पर क्वेश्चन किस तरह बढ़ेगा, या तो ये इस तरह दे देंगे, आप ये लिख देंगे m डिनोट करता है ऑर्डर को और n डिनोट करता है डिग्री को, तो m प्लस n की वैल्यू क्या होगी, m प्लस n की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखो ऑर्डर कितना था हमारा 1, यानी m था ऑर्डर था 1, और डिग्री कितनी है, हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर 2, तो m प्लस 1 प्लस 2 यानी 3 आ गया। या आपसे m अपॉन n पूछ ले या m इंटू n, कुछ किसी रूप में पूछ सकते हैं। हाँ एक ध्यान रखना कि डिग्री होगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। एंगल में dy dx आ जाए, जैसे ये देखो कोस dy dx प्लस में डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, इस तरह का कोई क्वेश्चन है। तो इसमें ऑर्डर तो क्या है, यस डेरिवेटिव 2, तो ऑर्डर 2,
डिग्री पूछे तो हाईएस्ट डेरिवेटिव पावर नहीं, इसमें ध्यान रखें कि एंगल में dy dx है तो डिग्री नॉट डिफाइंड होगी। यदि किसी कोसाइन tan के एंगल में dy dx आ गया तो डिग्री क्या लिख दोगे, नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो तो कोस हमें पता 1 और -1 के बीच में लाई करेगा तो उसकी पावर हमें काउंट नहीं करनी होगी, तो इसका मतलब ये क्या आ गई, नॉट डिफाइंड, डिग्री नॉट डिफाइंड। ये जरूर ध्यान रखना भी इस तरह का क्वेश्चन, बस यही क्वेश्चन बनेगी इस एक्सरसाइज से। नेक्स्ट है भी, नेक्स्ट में क्या है देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व ये है जिस तरह एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, फाइंड द आपने एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है जिसके इससे इस कर्व से, तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व, इस तरह क्वेश्चन बनेगा। तो उसमें कैसे बनानी है, आपने क्या करना है कि कांस्टेंट होंगे जिसमें उतनी बार डेरिवेटिव कर सकते हो, जिसके अंदर 1 कांस्टेंट है तो 1 टाइम डेरिवेटिव कर सकते हो, 2 कांस्टेंट तो 2 टाइम, 3 कांस्टेंट है तो 3 टाइम उसका डिफरेंशिएशन करके हमें कांस्टेंट को खत्म करना है। यही इसका डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी आपकी। यदि कोई किसी की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है हमने किसी कर्व की, तो हमें क्या करना है, कांस्टेंट है उनको खत्म करना है, और कांस्टेंट का कितनी बार डेरिवेटिव कर सकते हैं, जितनी बार उसके अंदर जितने कांस्टेंट है। अब ये क्वेश्चन एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर, इसके अंदर केवल एक ही कांस्टेंट है सी, तो एक बार डेरिवेटिव करके हमें इसको खत्म करना है सी को, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। देखो किस तरह, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो एक्स वाई का क्या आएगा, dy dx प्लस वाई सेम एक्स का 1 सी स्क्वायर का 0। तो ये देखो कांस्टेंट खत्म हो गया, तो ठीक है यहीं पर कर देंगे। यदि यहाँ c आ जाता तो c की वैल्यू यहाँ वापस पुट कर देते फर्स्ट में, तो इस तरह डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन हो गई यदि आपने एक बार डेरिवेटिव कर दिया। और देखो इस तरह के नेक्स्ट है भी y इक्वल टू सी, y इक्वल टू सी ई की साइन इनवर्स x प्लस 3। ये अब इसमें कांस्टेंट है वो हमारे पास केवल c है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट और c है, 3 को नहीं लेना। c है तो 1 टाइम इसका डेरिवेटिव करके हमें तो c को कैंसिल करना है, तो वो कैसे करेंगे, एक कांस्टेंट है तो एक बार डेरिवेटिव कर सकते हैं इसका, तो डेरिवेटिव करेंगे तो dy dx, c कांस्टेंट है, e की साइन इनवर्स x सेम, और साइन इनवर्स x का करेंगे तो देखो c कांस्टेंट, e की x का डिफरेंशिएशन करें तो एक बार तो सेम, इनटू में जो इसके पावर में उसका करेंगे तो √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 3 का 0। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो dy dx, और ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर c e की साइन इनवर्स x। तो c e की साइन इनवर्स x की वैल्यू ये आ गई, और इसको हम इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, y इक्वल टू सी ई की साइन इनवर्स x प्लस 3, ये नहीं ये एक मिनट भी शायद ये +3 है भाई, इसके उसी में है, ये यहाँ पर है +3, ये +3 है, तो ये +3 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो एक बार c e की साइन इनवर्स x प्लस 3, और इसका ये आ जाएगा। अब इसका करेंगे, ये वैल्यू है c e की साइन इनवर्स x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy dx √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। c e की साइन इनवर्स x प्लस 3 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो ये y की वैल्यू आ जाएगी, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरह करना है। नेक्स्ट देखेंगे, ये 3 देख लेना बुक में, आगे या नीचे लिख रखा है, नीचे लिख रखा है तब भी इसकी वैल्यू पुट कर दो, यदि आगे है तो इस तरह बन ही जाएगा, वो बुक से पता चल जाएगा। नेक्स्ट देखो भी
Form the differential equation of family of curve y equal to a cos x plus b where a b are the constant. ये लिख रखा है अभी. Form the differential equation of family of curve. Family of curve y equal to a cos x plus b. ये given अभी y equal to a cos x plus b where a b are constant. फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म इसको चेंज करना भी. डिफरेंशियल इक्वेशन की चेंज करना तो हमें क्या करना होगा, यदि आपको कभी भी क्वेश्चन मिल जाएगी फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन तो हमें यही करना है कि उसमें से कांस्टेंट को खत्म करना है. और कांस्टेंट को किस तरह खत्म करेंगे, जितने कांस्टेंट दे रखे हमें उतनी बार उसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं करेंगे. हाँ कम में हो जाए तो ठीक है, ज्यादा ज्यादा उतना ही करना है. तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. टू कांस्टेंट हमारे पास x और a और b, तो इसको किस तरह खत्म करेंगे वो देखो. दो बार डेरिवेटिव कर देंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी. डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट टाइम तो y का dy dx और cos का ये तो कांस्टेंट है, cos का होगा माइनस sin x प्लस b. इनटू में अंदर वाले का करें तो x का तो 1 और b का 0 हो जाएगा. यही रहेगा. ये इक्वेशन सेकंड. वन टाइम और कर सकते हैं क्योंकि टू कांस्टेंट तो दो बार डेरिवेटिव करेंगे. फिर डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए. साइन का करेंगे तो आ जाएगा कोस एक्स प्लस बी और अंदर वाले का करें तो एक्स का 1 बी का 0. ये इक्वेशन थर्ड हो गई. अच्छा अब ये देखो ए कोस एक्स प्लस बी, ये a cos x प्लस बी. a cos x प्लस बी फर्स्ट में इसकी वैल्यू क्या है, y के इक्वल है. फर्स्ट इक्वेशन से a cos x प्लस बी की वैल्यू y है वो यहाँ पुट कर सकते हैं. तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वाई. माइनस वाई को इधर लाएंगे तो डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0. तो ये हमारा आंसर हो गया. तो इस तरह करना है. नेक्स्ट अभी देखो, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल टू a e की 2x प्लस b e की 3x. ये इक्वेशन फर्स्ट फैमिली ऑफ कर्व, इसके डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है. तो उसी तरह हमें कांस्टेंट खत्म करना. कांस्टेंट इसमें क्या है, a और b है तो 2 टाइम इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं और a और b को कैंसिल आउट करना है. तो देखो किस तरह करेंगे. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कर दें तो y का dy dx. तो ये क्या आ जाएगा 2a e की 2x. a तो कांस्टेंट है, e की 2x का e की 2x इनटू में जो इसकी पावर है तो 2 आ जाएगा. इसका आ जाएगा 3b e की 3x. ये इक्वेशन सेकंड. एक बार डेरिवेटिव और कर सकते हैं इसका क्योंकि टू कांस्टेंट थे. तो एक बार और करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर. 2a की 2x आ जाएगा 4a e की 2x. ये 9b e की 3x. ये इक्वेशन थर्ड हो गई. अब सेकंड और थर्ड से हमने a e की ये a e की 2x और b e की 3x की वैल्यू निकालें. देखो किस तरह. यदि फर्स्ट को हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 2 dy dx इक्वल टू 4a e की 2x प्लस 6b e की 3x. इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दी. ये सेम रख दिया. डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर 4a e की 2x प्लस 9b e की 3x. इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या रह जाएगा 2 dy dx माइनस डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये कैंसिल होगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा माइनस 3b e की 3x. ये 6 माइनस के 9 थे तो माइनस के 3b e की 6x. और
बीई की 3x की वैल्यू माइनस की है तो माइनस इससे कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा भी हमारे पास बीई की 3x की वैल्यू क्या बच जाएगी 1/-3 माइनस कॉमन ले लें उस साइड से तो ये आ जाएगा d²y/dx² पर माइनस के 2dy/dx। ये बीई की 3x की वैल्यू आ गई। ये वैल्यू हम सेकंड में पुट कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ये ae की x। देखो सेकंड में पुट करें तो ये क्या आ जाएगा dy/dx इक्वल टू 2ae की 2x प्लस 3 इनटू में बीई की 3x की वैल्यू है 1/3 d²y dx² माइनस 2dy/dx। 3 से 3 कैंसिल तो ये क्या बच गया इसको इधर लाएंगे तो dy/dx इसको इधर लाएंगे तो माइनस के तो d²y dx² माइनस का इधर आके प्लस 2dy/dx इक्वल टू 2ae की 2x। तो ये कितने हो गए भी 3dy/dx माइनस d²y dx² इक्वल टू ae की 2x और 2 में जाएगा तो इधर आगे आके 1/2। अब देखो हमारे पास बीई की 3x की वैल्यू ये आ गई और ae की 2x की वैल्यू ये आ गई। ये दोनों वैल्यू यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। केवल यहाँ वैल्यू पुट करनी है तो ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कांस्टेंट खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। नेक्स्ट देखें भी नेक्स्ट अभी फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ आर पैराबोलास whose axes are parallel to y axis। आर पैराबोलास whose axes are parallel to y axis यानी इस तरह पैराबोला बने होंगे जो भी आपके पैरेलल टू y axis के पैरेलल है जिसकी एक्सिस पैरेलल टू y एक्सिस है जिसके तो क्या बन जाएगी इसकी इक्वेशन x माइनस h का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a y माइनस k। h और k क्या हो गए इसके जो भी आपके वर्टेक्स हो गए या फोकस हो जो भी आते हैं इसमें तो वो इस तरह इक्वेशन बन जाएगी पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू x एक्सिस होता तो यहाँ y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू 4a x माइनस h हो जाता। अब यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास कितने हैं 1 2 3 कांस्टेंट है तो इसको 3 टाइम डेरिवेटिव करके हमें इसकी वैल्यू को खत्म करना है h के और a को खत्म करना है। तो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट तो ये कितना आ जाएगा 2x माइनस h इक्वल टू ये आएगा ना x माइनस h का होल स्क्वायर करेंगे तो 2x माइनस h ये फर्स्ट इक्वेशन लगा लीजिए और इसका करेंगे तो 4a और y का आ जाएगा dy/dx ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी क्योंकि k का तो 0 हो जाएगा। एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो इसका कितना आ जाएगा 2h का तो 0 हो जाएगा ये आ जाएगा 2 इक्वल टू 4a और dy/dx का d²y/dx ये आ जाएगा सेकंड। ये होगी थर्ड इक्वेशन। 2 बार डेरिवेटिव कर दिया हमने फर्स्ट सेकंड और हमें पास कांस्टेंट है 3 h a और k तो 1 टाइम और डिफरेंशिएशन करें 4a को अपॉन में लेंगे 2/4a इक्वल टू d²y/dx² भी लिख सकते हैं इसको। अब इसका डिफरेंशिएशन फिर करें तो ये कांस्टेंट है इसकी वैल्यू 0 और ये क्या बच जाएगा d³y/dx³ ये इसका फोर्थ इक्वेशन और ये हमारा आंसर भी हो जाएगा। सीधा आंसर भी होगा क्योंकि इसमें हमने कांस्टेंट बचे ही नहीं कांस्टेंट खत्म हो गए तो ये इसका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। तो इस हिसाब से आपकी 2 एक्सरसाइज है ये फर्स्ट और सेकंड ये कंप्लीट सोल्व हो जाएंगे। प्रॉब्लम होगी तो आप शेयर कर लेना व्हाट्सएप से आराम से हो जाएंगी दोनों एक्सरसाइज। थैंक यू।